जय श्री राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, आज हम लोग इसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पहली रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आपको पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो भैया पसंद आई होगी तो उसी तरह से आपकी दूसरी क्लास आज की क्लास होगी। और हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं कि रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की टोटल आपको 25 क्लास देखने को मिलेगी। और इस बार कोई पेड क्लास नहीं चल रहा है, सारी क्लासेस आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए आप सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके साथी यार दोस्त हैं, जो भी हो, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका जो है लिखे हुए यूपी बोर्ड इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने वाली श्रृंखला। इस बात की अगर प्यारे बच्चे, अगर हमने इस बात को यहाँ पर लिखे हुए हैं तो पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आपने रिवीजन सीरीज की 25 क्लास को देख लिया तो इंग्लिश में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए भैया सभी क्लास को आप ध्यान से अटेंड करेंगे और एक एक बात जो भी हम बोले उसे आप ध्यान से सुनोगे और नोट्स बनाते चलोगे और पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम पे भेज रहे हैं उससे आप जो है रिवीजन भी करते चलेंगे। जो पिछली क्लास हो जाए उसको बाद में रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन ना करें उसे भूल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो भैया आज आपकी क्लास नंबर 2 है और सिलेबस आपको पहले ही बता दिए हुए हैं कि आपका सिलेबस है क्या नहीं है और लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, आपको इसके पहले वाली क्लास में बता दिए हुए हैं। और आपको पता है कि आपका प्रोज वाला सेक्शन अभी चल रहा है और पिछली क्लास में मींस रिवीजन सीरीज की पहली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या था, पहले चैप्टर के सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था और जितने इंपॉर्टेंट थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले थे वही सभी प्रश्न हमने पहली क्लास में देखे हुए थे। तो अब हम लोग जो है दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे चैप्टर की कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आज की क्लास में जो है प्रयास करेंगे कि आपका दूसरा और तीसरा चैप्टर का भी इसमें कंप्लीट कर दें। ठीक है, देखते हैं टाइम बचेगा तो आपका तीसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाएंगे। तो भैया देखते हैं कितना टाइम बचता है। तो यहां पर आपका लिखे हुए प्रोज चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, प्रोज के लास्ट स्प्रिंग, और इसके सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, लास्ट स्प्रिंग का पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहले हम लोग सभी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भैया पहला प्रश्न आपके सामने है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था अर्थात कहां का रहने वाला था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन क्या था। एम्बिशन मींस होता उद्देश्य लक्ष्य, उसका एम्बिशन मींस उद्देश्य लक्ष्य क्या था। तो भैया मुकेश कौन था और वह कहां से बिलोंग करता था और उसका लक्ष्य क्या था। तो मुकेश भैया जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जो ऐसा परिवार था जो फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग का काम करता था, मीन्स चूड़ी बनाने का काम करता था। और कहां से बिलोंग करता था, फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसके एम्बिशन उसके लक्ष्य उद्देश्य क्या था, तो वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, मोटर मैकेनिक हो जाएगा या कार मैकेनिक हो जाएगा। अब इन्हीं सारी बातों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए एक एक करके हमने इस प्रश्न के उत्तर में सारी बातें लिखी हुई हैं कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर, जिसके पिता, वाज अ पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे, इन फिरोजाबाद मींस फिरोजाबाद में, जिसके पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। कहां, इन फिरोजाबाद मींस फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में जिसके पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। तो पहले और दूसरे प्रश्न का इसमें उत्तर हो गया, जो इसमें हु वाज मुकेश दिया था और वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी तक इसमें आपका कवर हो गया है। और जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उत्तर आगे देखिए, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका उद्देश्य था लक्ष्य था
क्या बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, मीन्स जो है गाड़ी वाड़ी सही करने का जो है उसका लक्ष्य था, उद्देश्य था बनने का। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस पहले प्रश्न में 3 चीजें पूछी गई थी, तीनों प्रश्नों का हमने एक एक करके उत्तर आपको इसमें लिखा दिए हुए हैं। तो आप एक बार फिर से उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली whose father was a poor bangle maker in Firozabad. His ambition was to become a motor mechanic. और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं, तो इसलिए इसमें अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार जल्दी से सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान देना प्यारचे, काफी लंबे समय बाद आपकी क्लास शुरू करें, लगभग 1-1.5 साल बाद यूट्यूब पर क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी क्लास 12th के आपके यार दोस्त हैं, स्कूल के, कोचिंग के, जहां के भी यार दोस्त हैं, सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और लाइक की संख्या हर वीडियो में 200 प्लस होना चाहिए, ये आपके लिए टारगेट है। लाइक की संख्या हर वीडियो में 200 प्लस होना चाहिए भैया। अगर आप जो है अपने काम में जो है वफादारी नहीं दिखाएंगे तो भैया हमारा भी मोटिवेशन कम हो जाएगा, और मोटिवेशन कम हो जाएगा तो क्लासेस थोड़ा सा डमाडोल हो सकती है। तो इसलिए आप मोटिवेशन मेरा भी बनाए रखिएगा और सभी बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज? कूड़ा करकट का अर्थ क्या था? मीनिंग मीन्स होता है अर्थ, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट का अर्थ क्या था? फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या था? तो भैया बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या था? आश्चर्य से लिपटी हुई चीज था ना। बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य से लिपटी हुई चीज था, जिसमें वो कभी कभी कोई कॉइन सिक्का पा जाते थे या 10 रुपए की नोट पा जाते थे, ठीक है, तो यही उनके लिए था। आगे है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? उसमें वे क्या पाते थे? तो वही अभी भी जस्ट हमने बताया, 1 रुपए की नोट पा जाते थे, 10 रुपए की नोट पा जाते थे, या फिर सिल्वर कॉइन पा जाते थे, तो ये सारी चीजें उसमें वे पा जाते थे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दो प्रश्न, इस दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया था, दोनों प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का अर्थ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वाज मीन्स था, द थिंग मीन्स ऐसी चीज, विच इज रैप्ड इन वंडर, जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ ऐसी चीज से था जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। मीन्स एक कूड़ा करकट उन बच्चों के लिए आश्चर्य से लिपटी हुई चीज था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? उसमें वे क्या पाते थे? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, दे फाउंड, वे पाते थे अ रूपी मीन्स 1 रुपए, और 10 रूपी नोट या फिर 10 रुपए की नोट पाते थे, एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट, और कभी कभी इसमें एक सिल्वर का सिक्का भी पा जाते थे। तो बच्चे कभी कभी 1 रुपए की नोट पाते थे या 10 रुपए की नोट पा जाते थे, और इसके साथ साथ कभी कभी वह सिल्वर का कॉइन भी पा जाते थे। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक उत्तर आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी लेते हैं भैया, तो इसलिए सभी एकदम ध्यान से कवर करोगे। इस प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग विच इज रैप्ड इन वंडर, दे फाउंड अ रूपी और 10 रूपी नोट एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे और 2025 के एचजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सारे इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वाई डिड साहिब ज्वाइन दी जॉब? साहिब ने जो है नौकरी को क्यों ज्वाइन किया? एट मिल्क बूथ मीन्स दूध की दुकान पर। साहिब ने दूध की दुकान पर जो है नौकरी क्यों ज्वाइन किया? तो भैया उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी, कूड़ा करकट बिन करके उसका उसमें नहीं जो है गुजर बसर हो रहा था, और बड़ा भी साहब हो रहा था धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। तो जब बड़ा हो गया उसे और पैसे की नीड्स थी, आवश्यकता थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई काम जो है ढूंढेगा, तो काम ढूंढने के रूप में वह मिल्क बूथ में क्या करने लगा? काम करने लगा था। अगला है, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस? अपनी सेवा के लिए उसे कितना रुपए दिया जाता था? तो भैया 800 रुपीज, 800 रुपए दिया जाता था, और 3 टाइम मील्स था, मीन सुबह शाम रात का खाना भी उसे वहीं पर मिल जाता था, यही उसे वहां पर मिल्क बूथ पे मिलता था, उसकी मजदूरी के रूप में, उसकी सेवा के रूप में, ठीक है। तो देखिए अब इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए।
साहिब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब ने मिल्क बूथ पे एक जॉब को ज्वाइन किया बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, उसे अधिक पैसे की आवश्यकता थी। क्योंकि साहब को अधिक पैसे की आवश्यकता थी इसलिए उसने मिल्क बूथ पर क्या कर लिया, नौकरी को ज्वाइन कर लिया, मीन्स जॉब को ज्वाइन कर लिया। और अगला है व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए उसे कितना पे किया जाता था। इसका उत्तर देखिए लिखे हैं ही वॉज पेड 800 रुपीज, उसे 800 रुपए पे किया जाता था। एंड ऑल टाइम हिज मील्स, और सभी समय का उसका भोजन फॉर हिज सर्विस मीन्स जो है अपनी सेवा के लिए उसे 800 रुपए और सभी टाइम का भोजन मिलता था वहां पर। ठीक है, तो सिंपल सा आपका इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी इंपॉर्टेंट कौन से नहीं इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था अब गार्बेज में कूड़ा करकट का फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या महत्व था। तो भैया इसी कूड़ा करकट से उनका जीवन यापन चलता था। बड़ों के लिए भी जीवन यापन का साधन था और बच्चों के लिए भी। हालांकि बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटी हुई चीज था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यही उनके जीवन यापन का साधन था। तो अब उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की ईजी और 23 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज गोल्ड, मीन्स जो है गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का अर्थ बच्चों के लिए सीमापुरी में गोल्ड मीन्स सोना था। सोना मतलब यहाँ पैसे से संबंधित है, सोना मतलब जो है वो वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना नहीं है। यहाँ पर सोने से संबंधित, पैसे से संबंधित है। तो गार्बेज का अर्थ बच्चों के लिए सीमापुरी में पैसा था। एक कूड़ा करकट मतलब उनके लिए पैसा था, यही पैसा कमाने का जरिया था। जाते थे कूड़ा करकट में बीन करके लाते थे, उसमें जो भी कुछ भी मिल जाता था उसी से उनका परिवार चलता था। इसलिए उन बच्चों के लिए ये तो सोना ही था ना भाई, उन बच्चों के लिए वहीं से जीवन यापन चल रहा है, तो वही तो उनका सोना हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट जो है अगर आपकी जो है शादी एक काली जो है लड़की से हो गई, काली लड़की से हो गई, एकदम देखने में एकदम काली है, लेकिन जो है अगर वो आपके साथ रहने लगी, आपके लिए सारे काम करने लगी, आपसे प्रेम से बातें करने लगी, तो सब कुछ आपके लिए अगर कर रही है, आपके प्रति पूरी तरह से न्यौछावर हो गई है, समर्पित हो गई है, डेडिकेट हो गई है, तो भैया वही तो आपके लिए सोना है। वही आपकी वाइफ जो है आपके लिए सोना हो, भले ही वह काली क्यों ना हो। ठीक है, वही आपके लिए गोल्ड होगी, वही आपके लिए सोना होगी। बाकी दुनिया की सारी औरतें, सारी लड़कियां आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखेंगी, लेकिन वही लड़की, वही जो है आपकी वाइफ जो है आपके लिए गोल्ड होगी। तो वही बात यहां पर है, ये रैग पिकर्स के लिए एक कूड़ा करकट गार्बेज जो है यही उनका क्या है, सोना है, यही इनका गोल्ड है। तो वही बात यहां पर लिखे हैं, इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनका प्रतिदिन की, यहीं से उन्हें रोटी मिलती है। अ रूफ ओवर दियर हेड, उनके जो है छत के ऊपर, उनके सर के ऊपर एक छत यही इसी से बना है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, माना कि वह चूता है, लीक मीन्स होता है चूना जो है रिसना, माना कि छत रिसता है, चूता है जो है, लेकिन फिर भी एक छत इसी गार्बेज की वजह से ही उनके ऊपर है। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, ये इससे भी अधिक होता था, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी अधिक होता था। फॉर दी चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट मीन्स गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती थी। बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती थी, इससे भी अधिक बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती थी। आश्चर्य से लिपटी हुई चीज क्यों कहा गया, क्योंकि जो है वहां पर जब वह कूड़ा करकट बिनते थे, उन्हें जो है जब कुछ पैसे मिल जाते थे, कॉइन मिल जाता था, तो खुश हो जाते थे, उम्मीद नहीं करते थे कि मिल जाएगा, तो इसलिए आश्चर्य से लिपटी हुई चीज थी। तो भैया ये हो गया इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर हम लोग देखेंगे, उसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है The garbage for children in Simapuri is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. For the children, it garbage is wrapped in wonder. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी, कोई क्रैश कोर्स की पेड क्लास इस वर्ष नहीं चलेगी। इस चीज को दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में आपको देखने को मिलेंगी।
अब यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, वाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, मीन्स जो है सीमापुरी में बच्चे नंगे पांव क्यों रहते थे। ऐसे ही प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया और यही प्रश्न कुछ घुमा करके इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन, कौन सी व्याख्या डज द ऑथर ऑफर, मीन्स लेखिका ने दिया, फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का, नॉट वीयरिंग फुटवियर मीन्स चप्पल न पहनने का। लेखिका ने कौन से जो है व्याख्या को दिया बच्चों का चप्पल न पहनने का। तो भैया उन्होंने क्या व्याख्या किया हुआ था कि ये बच्चे कहते हैं कि जो है उनकी माँ जो है ताक से नहीं उतारेंगी और ताक से उतार भी देंगी तो वे नंगे पांव रहना ही बेहतर समझते हैं, तो इसलिए नंगे पांव ही रहेंगे, चप्पल ही नहीं पहनेंगे और यह उनकी परंपरा बन चुकी है। यही सारे एक्सप्लेनेशन बच्चों ने दिया हुआ था ना, जब जो है इनिस जंग ने पूछा हुआ था, जब लेखिका ने पूछा था, इनिस जंग ने पूछा हुआ था, तो यही सारे एक्सप्लेनेशन बच्चों ने दिया था ना, उसी को आपको इसमें लिख देना है। माना कि जो है इनिस जंग को पता था कि बच्चे इतने गरीब हैं, इनके पास स्लीपर्स है ही नहीं, एक जो होगा टूटा फूटा होगा जो है, तो इसलिए नहीं पहनते हैं, लेकिन बच्चों का एक्सप्लेनेशन जो था वही जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं। और बच्चों के एक्सप्लेनेशन इसलिए दोनों जो है प्रश्न लगभग सेम है, तो इसलिए हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही में लिखा दिए हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, और ये दूसरा वाला 2022 की ईयर, 24 की ईए और 25 की आईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। इस दूसरा वाला जो ऊपर नीचे दिया गया इस तरह से प्रश्न बना के पूछा गया है, ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द ऑथर ऑफर्स मीन्स लेखिका देती हैं, वरियस एक्सप्लेनेशन बहुत सारे व्याख्या करती हैं, टू हियर बाई मीन्स एतत द्वारा, द चिल्ड्रन लाइक मीन्स बच्चों की तरफ से, सिंपली नॉट केयरिंग टू टेक केयर ट्रबल ऑफ टेकिंग देयर स्लीपर्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ टू वियर देम, कि बच्चे कहते हैं कि वे जो है सेल्फ मीन्स ताक पर से जो है स्लीपर में चप्पल को उतारने का कष्ट नहीं करेंगे। टू वियर देम मीन्स पहनने के लिए जो ताक पे जो है स्लीपर रखा गया उसको पहनने के लिए जो है वहां से उतारने का कष्ट नहीं करेंगे। नॉट वियरिंग फुटवियर इज अ ट्रेडिशन, और स्लीपर न पहनना उनकी परंपरा बन चुकी है, एंड सो ऑन, और इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। हाउएवर यद्यपि सी फील्स, वह महसूस करती हैं, दैट इट इज अ सिंपली एन एक्सक्यूज, यह एक बहाना है, टू हाइड अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स अपनी परपेचुअल मीन्स होता है अनवरत, अपनी अनवरत चलने वाली गरीबी को छुपाने के लिए यह उनका एक बहाना था। माना कि लेखिका समझती थी कि बच्चों का एक बहाना है, जो कह रहे हैं कि जो है मम्मी ताक पे जो है सूज को रखी हुई हैं, वहां से उतारेंगी नहीं, और अगर उतार भी दी तो हम लोग नहीं पहनेंगे और ये परंपरा है हम लोग की है, तो जो है केवल एक एक्सक्यूज दे रहे थे बच्चे। एक्चुअल था कि उनके पास सूज या फिर स्लीपर था ही नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था, वही चीज हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the author offers various explanations to hereby the children, like simply not caring to take the trouble of taking the sleepers down from the shelf to wear them, not wearing footwear is a tradition, and so on. However, she feels that it is simply an excuse to hide a perpetual state of poverty। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न सिंपल सा है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। तो भैया मुकेश अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आगे लिखे हैं, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डज है तो प्रेजेंट ही पूछा है, तो यहाँ पर भी वांट्स मीन्स प्रेजेंट में उत्तर दिए हुए हैं। तो मुकेश वांट्स, मुकेश चाहता है, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना इन लाइफ में, जीवन में। मुकेश जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो भैया ये हो गया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो भैया ये छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ है, एकदम सटीक उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इसमें लगे कि थोड़ा सा कुछ और शब्दों को बढ़ाना है तो आप अन्य चीजों को लिख सकते हैं इसमें, जैसे जो है मुकेश की घर की स्थिति क्या थी, वहां पर सभी बैंगल मेकिंग के काम करते थे, लेकिन मुकेश की थॉट प्रोसेस अलग थे, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इस तरह से थोड़ा सा इसमें और आप अन्य शब्दों को बढ़ा सकते हैं।
अगर आपको लगे कि उत्तर ज्यादा छोटा है तो थोड़ा सा लिखिए, मेन उत्तर लिखने के बाद ही आपको जो है अन्य शब्दों को बढ़ाना है। मेन उत्तर इतना लिख दो, उसके बाद 2-3 वर्ड आप जो है 2-3 जो है लाइन और बढ़ा सकते हो, इसमें अपने ढंग से सोच लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर द सर्वाइवल? व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मींस निवासी, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स निवासी क्या करते थे आप सीमापुरी के? डू फॉर द सर्वाइवल मींस अपनी जीविका के लिए, सर्वाइवल मींस जीविका। सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट्स थे, निवासी थे, अपनी आजीविका के लिए या जीविका के लिए क्या करते थे? तो भैया रैग पिकिंग का काम करते थे ना। अपनी आजीविका के लिए सीमापुरी के सभी लोग क्या करते थे? रैग पिकिंग करते थे ना, कूड़ा करकट यही बीनने का काम करते थे ना। उसी कूड़ा करकट में जो कुछ भी उन्हें मिल जाता था उसी से उनके जीवन यापन चलता था, उनका परिवार चलता था, उनके परिवार का पालन पोषण होता था, भरण पोषण होता था। ठीक है, ये हो जाएगा ना। वही इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यूपी बोर्ड 2023 की एबी और जेडीएक्स सेट में पूछा गया, 24 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया, 25 के एचएक्स सेट में पूछा गया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए कि सीमापुरी के निवासी अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे। यहां पर देखिए लिखे हैं, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल मीन्स आजीविका, सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में, सीमापुरी में आजीविका मीन्स इसका मतलब है रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा करकट बिनना। सीमापुरी में आजीविका का अर्थ ही होता है कि कूड़ा करकट बिनना। वेरीवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी फाइंड फूड, जहां कहीं पर भी सीमापुरी के निवासी भोजन पाते थे, दे पिच वे लगा लेते थे, दियर टेंट्स अपने टेंट को, दैट बिकम ट्रांजिट होम जो उनका अस्थाई घर बन जाता था। ट्रांजिट बोले तो अस्थाई, ट्रांजिट बोले तो अस्थाई, जो उनका अस्थाई घर बन जाता था। गार्बेज टू देम उनके लिए कूड़ा करकट इज गोल्ड सोना है, उनके लिए कूड़ा करकट सोना है। सोना बोले तो पैसा, पैसा है उनके लिए कूड़ा करकट। इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनका प्रतिदिन की ब्रेड इसी से मिलती थी। अ रूफ ओवर दियर हेड, इसी की वजह से उनके सर के ऊपर एक छत होती थी। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ प्यार से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, wherever the inhabitant of Simapuri find food, they pitch their tents that become transit homes. Garbage to them is gold, it is their daily bread, a roof over their head. तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यही उत्तर हो गया। बढ़ते आगे 8वें प्रश्न की तरफ। जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, बस इतना आपसे उम्मीद है। ठीक है, आपकी लाइक की संख्या 200 प्लस रहेगी तभी आपको अगली क्लास मिलेगी। तो सभी कोशिश करना प्यार से, क्योंकि इससे बेहतर नहीं कोई क्लास मिल सकती है आपको, इस बात की गारंटी देते हैं कि इतनी बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं पर मिलेगी। तो इसलिए जो भी आपको दोस्त या साथी हो सभी तक वीडियो को पहुंचा दोगे। अब यहां पर देखिए 8वें प्रश्न का 8वां प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स मींस कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों का जीवन का, एट सीमापुरी मींस सीमापुरी में, सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की जीवन का व्याख्या करिए, किस तरह से उनका जीवन था। तो भैया वे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते थे और जो है जहां पर रहते थे वहां पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं थी, नाली की व्यवस्था नहीं थी, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, जो दीवारें थी एकदम जो है कांपती हुई दीवारें थी, मींस हिलती हुई दीवारें थी, कब टूट जाए कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो बहुत खराब स्थिति थी ना, उन्हीं स्थिति को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनिको हेरफेर वाला क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस होता है बस्ती, सीमापुरी बस्ती ऑफ सीमापुरी इज अ सेटलमेंट मींस सीमापुरी एक बस्ती है ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 से अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की बस्ती है। सीमापुरी 10,000 से अधिक रैग पिकर्स मींस कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की बस्ती है।
रैग पीकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मीन्स रैग पीकर्स कूड़ा करकट बीनने वाले लोग लिव मीन्स रहते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मीन्स कूड़ा करकट मीन्स मड मीन्स कीचड़ से बनी हुई मकान, कीचड़ से बनी हुई मकान मीन्स कच्चा मकान में, कच्चा मकान वही जो है जो भी इधर उधर अस्थायी बना लेते थे, ठीक है, मिट्टी से जो बना लेते थे वही है। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड क्या है तरपालीन, उनके पास जो छत होता था टीन का छत होता था, या फिर तरपालीन मीन्स होता है तिरपाल का छत, ऊपर से तिरपाल लगा देते थे। तिरपाल मीन्स वही जो है जो बिछाते हैं, जो है दरी के रूप में जो बिछाते हैं वही ऊपर तिरपाल होता है, ठीक है। तो गांव के बच्चे तिरपाल जानते होंगे तिरपाल क्या होता है। दे हैव रूफ ऑफ टीन, उनका जो है छत होता था टीन का छत होता था या फिर तिरपाल का छत होता था। There is no सीवेज एंड ड्रेनेज, वहां पर कोई नाली की व्यवस्था नहीं थी, और रनिंग वाटर या फिर बहते पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। They have lived there for more than 30 years, वो यहाँ पर लगभग 30 वर्षों से रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, वे लोग यहाँ पर बिना पहचान के 30 वर्षों से रह रहे थे। सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी का अर्थ ही है कि रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा करकट बीनना। तो यही भैया हो गया उन लोगों की स्थिति हो गई, उन लोग का जीवन हो गया, रैग पीकर्स का जीवन यही कुछ इस तरह से चलता था। तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सीमापुर is a settlement of more than 10,000 rag pickers. Rag pickers live in structures of mud. They have roof of tin and tarpaulin. There is no sewage, drainage or running water. They have lived there for more than 30 years without an identity. Simapuri means rag picking. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित कहाँ था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ZY और 25 के HY सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां पर स्थित था। तो भैया पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित था, ठीक है। और पेरीफेरी को और एक शब्द में बोलते हैं आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट मीन्स भी होता है बाहरी इलाका। तो भैया ये दिल्ली के बाहरी इलाके में सीमापुरी स्थित है। तो देखिए लिखे हुए हैं, सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है, सिचुएटेड स्थित है, ऑन दी आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट मीन्स होता है बाहरी इलाका, ऑफ दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर का। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर का बाहरी इलाका पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया सीमापुरी कहां पर स्थित है, तो सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके पर स्थित है। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, ठीक है। तो यहां पर आउटस्कर्ट की जगह आप पेरीफेरी भी लिख सकते थे, पेरीफेरी मींस भी होता है आपका बाहरी इलाका, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली भी कह सकते थे। तो भैया ये हो गया इस नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, हो गया 1 लाइन का सीधे सटीक उत्तर। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न यहां पर आपके सामने है, What does garbage mean? कूड़ा करकट का क्या अर्थ है टू दी एल्डरली पीपुल मीन्स बड़े लोगों के लिए। तो भैया बड़े लोगों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ है, उनकी आजीविका का साधन है ना, उनकी जीविका का साधन कूड़ा करकट है ना, यही तो बड़े लोगों के लिए अर्थ है कूड़ा करकट का, कि यही उनका जो है जीवन का साधन है, जीवन का मतलब आजीविका का, भरण पोषण का यही उनका साधन है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीवी सेट में पूछा गया प्रश्न है भैया। तो देखिए अब इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हैं, गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ भिन्न अर्थ है, एंड दियर पेरेंट्स, और उनके माता पिता, बच्चों और उनके माता पिता के लिए कूड़ा करकट का भिन्न अर्थ है। बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए कूड़ा करकट से संदर्भित उनका अर्थ है कि आश्रय से लिपटी हुई चीज है, और पेरेंट्स के लिए क्या है कि उनकी आजीविका का वही जो है, आजीविका का वही केंद्र है, वही भूमिका है, उसी से उनकी आजीविका ही चलती है। आगे फॉर एल्डरली पीपल, क्योंकि इसमें पूछा एल्डरली बड़े लोगों के लिए, तो देखिए लिखे हुए हैं फॉर एल्डरली पीपल बड़े लोगों के लिए, आर दी पेरेंट्स या फिर माता पिता के लिए, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जो है सर्वाइवल है, मीन्स इसका मतलब उनके लिए कूड़ा करकट का मतलब उनके लिए सर्वाइवल है, मीन्स उनकी जीविका है, ठीक है। बड़े लोगों के लिए अर्थात उनके माता पिता के लिए इट इज मीन्स कूड़ा करकट का अर्थ है आप सर्वाइवल मीन्स उनकी आजीविका, उनकी जीविका, ठीक है, उनका भरण पोषण। कूड़ा करकट का अर्थ क्या है, उनका भरण पोषण, उनकी जीविका, उनकी आजीविका,
ठीक है, तो भैया ये हो गया 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स, फॉर एल्डरली पीपुल आर द पेरेंट्स, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह उनके जीविका का आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है, और एक बार सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करते हैं, बार बार करें भैया, बहुत टाइम अपना मैनेज करके आपकी वीडियो दे रहे हैं, मेरे पास इस समय 1 मिनट समय नहीं है। स्कूल की क्लास अपनी अलग क्लास होती है, अपना भी पढ़ना होता है, तो और उसके बाद आपकी पीडीएफ तैयार करना, एक तो आवासीय विद्यालय तो इसलिए कुछ और काम, एक्स्ट्रा काम लगे रहते हैं, तो इसलिए भैया आपके लिए जो है जितना समय निकाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट अपना समय निकाल लें, तो इसलिए सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न यहाँ पर देखिए है। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता क्या है, ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट की, फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में गरीब बच्चों के लिए कूड़ा करकट का उपयोगिता क्या है। तो वही है, व्हाट वाज द यूटिलिटी, उपयोगिता क्या थी, ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट की, फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में गरीब बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता क्या थी। तो भैया गरीब बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता यही कि यही उनके लिए धन संपत्ति है, यही उनका डेली ब्रेड का जो है आधार है। ठीक है, तो यही उनके लिए महत्व है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 की डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो लगभग इसके पहले वाले प्रश्न से मिल रहा है, 2010वां प्रश्न भी कराए, लगभग उसी तरह से मिल रहा है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिए हैं, है वही प्रश्न का उत्तर, लेकिन तरीका बदल गया है। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हैं, The utility of garbage means कूड़ा करकट की उपयोगिता फॉर पुअर चिल्ड्रन मीन्स गरीब बच्चों के लिए, इन सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में, इज गोल्ड मीन्स सोना है, सोना बोले तो पैसा है, मीन्स जो है कूड़ा करकट की उपयोगिता गरीब बच्चों के लिए सीमापुरी में धन है, संपत्ति है, पैसा है। इट इज दियर डेली ब्रेड, यही उनका जो है नियमित ब्रेड है, एंड अ रूफ ओवर दियर हेड, और इसी से उनके सर के ऊपर एक छत है। तो भैया यही यूटिलिटी है कूड़ा करकट की इन गरीब बच्चों के लिए। तो ये भैया इस प्रश्न का जो है 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। 11वां प्रश्न आपका 2024 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। एक बार और उत्तर देखते हैं, उसके बाद 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज गोल्ड, इट इज दियर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर दियर हेड हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न देखिए, और ये 12वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2024 के डी जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चे कूड़ा करकट में क्या पाते थे। तो भैया बच्चे कूड़ा करकट में कभी 1 रुपए की नोट पा जाते थे, कभी 10 रुपए की नोट पा जाते थे, या फिर कभी कभी जो है उसमें जो है सिल्वर के सिक्के पा जाते थे। तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द चिल्ड्रन फाइंड अ रूपी आर इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज हीप, मीन्स बच्चे जो है 1 रुपए या 10 रुपए की नोट पाते थे इन द गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट के हीप मीन्स ढेर, कूड़ा करकट के ढेर में बच्चे 1 या 10 रुपए की नोट पा जाते थे। अब इसमें थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, एंड आल्सो अ सिल्वर कॉइन, यहाँ पर 10 रुपी नोट एंड यहाँ पर कर देना आल्सो अ सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज हीप कर देना। ठीक है, सिल्वर कॉइन भी जोड़ लेना। अब भाई पीछे हमने लिखा है था आपको सिल्वर कॉइन भी पाते थे जो है, तो उसको भी आप यहाँ पर जोड़ लेना। ठीक है, यहाँ पर छूट गया है तो आप उसे जोड़ लेना। ठीक है, तो 1 रुपए की नोट पाते थे, 10 रुपए की नोट पाते थे, या फिर सिल्वर का सिक्का जो है कभी कभी पा जाते थे, तो उसे भी इसमें ऐड कर लोगे। तो भैया ये हो गया 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न, और ये 13वां आपका जो है अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का है। ठीक है, इस चैप्टर का अंतिम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो भैया 13वां प्रश्न क्या है, वेयर डिड द स्क्वेटर्स, स्क्वेटर मींस बोले तो अवैध निवासी, स्क्वेटर बोले तो अवैध निवासी, वेयर डिड द स्क्वेटर्स कहां पर अवैध निवासी, लिविंग मींस वेयर डिड द स्क्वेटर्स कहां अवैध निवासी, लिविंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के जो है बाहरी इलाका में रहते थे, लिविंग मीन्स रहते थे, ऑन दी पेरीफेरी मीन्स बाहरी इलाका ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी इलाका में रहते थे, कम फ्रॉम कहां से आए थे। ये जो स्क्वेटर अवैध निवासी थे जो दिल्ली के बाहरी इलाका में रहते थे, वेयर कम फ्रॉम, ये कहां से आए थे। तो भैया ये बांग्लादेश के ढाका से आए हुए थे। ठीक है,
तो वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में सीधे पूछा गया वेयर डिड द स्क्वेटर्स, कहां पर ये अवैध निवासी जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते थे कम फ्रॉम, कहां से आए थे? तो ये कहां से आए थे? बांग्लादेश के ढाका से आए थे 1971 में। उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 के एचडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। The squatters मीन्स अवैध निवासी लिविंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के जो है बाहरी इलाका में रहते थे। इन एरियाज लाइक सीमापुरी होगा, सीमाफरी जो है क्या इसमें लिखा गया, सीमापुरी होगा। इन एरियाज लाइक सीमापुरी, जो सीमापुरी जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। प्राइमरली मीन्स होता है मूलतः केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, मूलतः कहां से आए हैं? बांग्लादेश के ढाका से आए हुए हैं। पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन 1971, विशेष रूप से 1971 में ये बांग्लादेश के ढाका से मूलतः ये आए हुए हैं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द स्क्वेटर्स लिविंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली इन एरियाज लाइक सीमापुरी प्राइमरली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश पर्टिकुलरली इन 1971। तो भैया जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के थे हमने आपको करा दिए हैं। अब उम्मीद करते कौनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर से और इन्हीं में से कोई आप में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी। इससे अलग इस चैप्टर से आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे अलग इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आ गया तो भैया हम अपना नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे इस चैप्टर के। और लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंतजार मत करो कि जब खराब वक्त आएगा तब मेहनत करना शुरू करेंगे, बल्कि आज ही से मेहनत करना शुरू कर दो ताकि खराब वक्त कभी आए ही ना। तो भैया ऐसा ना सोचना कि खराब वक्त आएगा तब मेहनत करेंगे, ना ना, अभी से आप मेहनत कर दो ताकि आपका खराब वक्त, बुरा वक्त आए ही ना। तो भैया दिन रात एक करके मेहनत शुरू कर दो। 2 महीने का केवल समय आपके पास बचा है। अगर आपने इस 2 महीने को एकदम सही से सदुपयोग कर लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्कशीट जो आपकी आएगी, सुनहरे जो है अक्षरों जो है आपके अच्छे नंबर लिखे गए होंगे। अगर 2 महीना आप यहीं पर लापरवाही कर दोगे तो किसी को आप मार्कशीट अपनी दिखाने लायक नहीं होगे। आपकी मार्कशीट आप कहीं नंबर अपना बताने लायक नहीं होगे। तो भैया ऐसा काम नहीं करना है, दिन रात एक कर देना है 2 महीना, आपको भी हमको भी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ गया है और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पर देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट, कैसे मुकेश भिन्न है। डिफरेंट बोले तो भिन्न, कैसे मुकेश भिन्न है फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स, अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से। आप फिरोजाबाद मीन्स फिरोजाबाद के, कैसे मुकेश जो है फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न है। तो भैया कैसे जो है मुकेश भिन्न है, तो भैया मुकेश इस प्रकार से भिन्न है क्योंकि यह जो है बाकी अन्य चूड़ी बनाने वाले तो चूड़ी बनाने में ही जो है सोच रहे हैं कि उनका जीवन चूड़ी बनाने में ही चला जाएगा, लेकिन मुकेश का थॉट प्रोसेस अलग है। वह जीवन में बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह लोगों से अलग सोचता है और जो इस दुनिया में लोगों से अलग सोचता है वही नाम कमाता है। भेड़ चाल में चलोगे तो नाम नहीं कमाओगे। अगर आपको नाम कमाने हैं तो आपको लोगों से अलग चलना पड़ेगा, लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा, तब आप जो है एकदम अकेले निखर करके दिखोगे। भेड़ चाल में सभी के साथ चलोगे तो आप अकेले निखर नहीं चलोगे। फिरोजाबाद में कितने लोग हैं, लेकिन चर्चा किसकी हुई, केवल मुकेश की, क्योंकि फिरोजाबाद के सभी लोग केवल जो है बेंगल मेकिंग में लगे हुए हैं, लेकिन मुकेश एक ऐसा लड़का था जो इन सभी लोगों से हट करके सोचता था और हट करके सोचना उसका मोटर मैकेनिक बनने का लक्ष्य था और इसके लिए वह मेहनत भी कर रहा था। तो भैया इसमें यही प्रश्न पूछा गया, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कैसे भिन्न था। तो उसके एम्बिशंस भिन्न थे, उसकी महत्वाकांक्षाएं भिन्न थी, उसके थॉट प्रोसेस भिन्न थे, यही इस तरह से वह भिन्न था। अब इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। देखिए लिखे हुए कैसे लिखे हुए हैं, मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का दृष्टिकोण टू हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति के प्रति, इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिलीज, अपने परिवार से भिन्न था। मुकेश का दृष्टिकोण अपनी परिस्थिति के प्रति अपने परिवार के लोगों से भिन्न था, बिकॉज क्योंकि ही इज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चयी है,
टू बिकम अ कार मैकेनिक, एक कार मैकेनिक बनने के लिए वह दृढ़ निश्चयी है। कार मैकेनिक बोले या फिर मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक या मोटर मैकेनिक दोनों एक ही है। वह मोटर मैकेनिक बनने के लिए दृढ़ निश्चयी है, इसलिए उसके थॉट प्रोसेस, उसके एटीट्यूड्स, उसके दृष्टिकोण अपने परिवार के लोगों से भिन्न है। हिज फादर अ बेंगल मेकर, उसके पिता एक चूड़ी बनाने वाले, कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, एक्सेप्ट टीच देम, उन्हें केवल पढ़ाने के सिवा, और पढ़ाने में कौन सी पढ़ाई, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, मीन्स चूड़ी बनाने की कला सिखाने के अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने कर पाए। मीन्स उसके फादर जो है उसके फादर जो बेंगल मेकर थे, वह जो है परिवार में जो है अपनी परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, केवल क्या सिखा पाए, बेंगल मेकिंग का काम सिखा पाए। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू ब्रेक द विशियस वेव, विशियस मीन्स होता है दुष्चक्र होता है, वेव मीन्स जाल, मीन्स जो जाल था जो है, और जाल क्रूरतापूर्ण जाल भी कह सकते हो, विशियस मीन्स क्रूरतापूर्ण भी कह सकते हो, जो क्रूरतापूर्ण जाल था, वेब मीन्स जाल, जो क्रूरतापूर्ण जाल था उसको मुकेश ब्रेक करना चाहता है, मीन्स तोड़ना चाहता है। आप जनरेशन ऑफ फैमिलीज मीन्स जो पीढ़ियों से जो है परिवार जो पीढ़ियों से लगा था, बीइंग इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने वाले काम में जो पीढ़ियों से परिवार लगा था, उस प्रथा को, उस जो है जाल को, उस जो है क्रूरतापूर्ण जाल को मुकेश तोड़ना चाहता था या तोड़ना चाहता है, इज है तो है, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसलिए वह अन्य लोगों से भिन्न है मुकेश, इसलिए जितने भी फिरोजाबाद में लोग हैं उनसे जो है उसकी थॉट प्रोसेस इसीलिए भिन्न है। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Mukesh's attitude to his situation is different from his family's because he is determined to become a car mechanic. His father, a Bengal maker, could not do anything for his family except teach them the art of making bangles. Mukesh is an ambitious person because he wants to break the vicious wave of generation of families being involved in bangle making. और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है, मेंशन, मेंशन मींस होता है व्याख्या करिए, दी हजार्ड्स मींस खतरे, जो खतरे थे आप वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री मींस कांच की चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करने के जो खतरे थे उसको लिखिए। तो भैया जो वहां पर लोग कांच की फैक्ट्री में चूड़ी बनाने की कांच की फैक्ट्री में काम करते थे, उससे जो खतरे थे, उससे जो हजार्ड्स थे, खतरे थे, उसको आपको लिखने हैं। तो खतरे कौन कौन से थे, तो भैया उनकी आई साइट चली जाती थी, कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, दिन भर वे सुस्त रहते थे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारी जो है उससे समस्याएं थी ना, उन्हीं जो है समस्याओं को इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब देखिए कैसे लिखी हुई हैं, दी हजार्ड्स मीन्स जो है खतरा ऑफ वर्किंग इन दी ग्लास बेंगल, चूड़ी के जो है इंडस्ट्री में काम करने के खतरे, आर मीन्स हैं, पहला खतरा क्या है, लूजिंग आई साइट मीन्स आंखों की दृष्टि खो देते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मीन्स एक समय के बाद, एक समय के बाद जो है आंखों की दृष्टि क्या खो जाती है, खो जाती है, एक समय के बाद आंखों की दृष्टि खो जाती है, पहला खतरा। दूसरा खतरा, मैनी अदर डिजीज, बहुत अन्य सारी बीमारियां, कैन बी काज्ड मीन्स आ जाती हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर मीन्स उच्च जो है टेम्परेचर की वजह से, उच्च ताप की वजह से, क्योंकि बेंगल मेकिंग के समय जब कांच को पिघलाया जाता है तो तापमान बहुत उच्च होता है, ठीक है, तापमान बहुत उच्च होता है, तो जो उसके पास रहते हैं उससे उनकी बॉडी पे बड़ा फर्क पड़ता है, उनके शरीर पे बड़ा फर्क पड़ता है, और उससे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो एक खतरा ये भी हो गया। अगला तीसरा खतरा है चिल्ड्रेन स्लॉगिंग, स्लॉगिंग मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना, बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, दियर डे लाइट आवर्स मीन्स पूरे दिन भर, बच्चे वहां कड़ी मेहनत पूरे दिन भर करते हैं, इन डार्क सेल्स मतलब अंधेरी कोठरियों में, बच्चे दिन भर पूरी अंधेरी कोठरियों में कड़ी मेहनत करते हैं, मेक देम फार फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन, इससे उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, एंड एजुकेशन और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता है, इससे उनकी जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि भी नहीं हो पाती है, एंड एजुकेशन से भी वे जो है दूर हो जाते हैं, शिक्षा से भी वे लोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न था मेंशन दी हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इस प्रश्न का उत्तर सीधे सटीक हो गया।
The hazards of working in the glass Bengal industry are: first is losing eyesight over a period of time, second is many other diseases can be caused due to high temperature, third is children slogging their daylight hours in dark cells make them far from growth and education। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और आप सभी की जिम्मेदारी है, आपके जो भी क्लास के साथी हों, स्कूल के साथी हों, जो भी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ ना कोई हो, सभी तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दोगे। ये आपकी जो है जिम्मेदारी है। यही आपके लिए इस वर्ष की पेड क्लास तो नहीं चल रही है, इस वर्ष कोई पेड क्लास नहीं चला है, तो यही आपके लिए इस वर्ष की फीस है। तो भैया गुरु दक्षिणा के रूप में यही आपके सामने काम है। और समझ जाना, बिना गुरु दक्षिणा के काम नहीं, पढ़ाई सफल नहीं होती है। तो यदि आप सफल होना चाहते हो ना, तो भैया गुरु दक्षिणा देकर के सफल हो ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सभी बच्चों को जोड़ना है, जो भी आपके साथी यार दोस्त हों सभी तक जोड़ देना है, सभी तक वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। यही गुरु दक्षिणा इस बार का है। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए दी प्लाइट मीन्स दुर्दशा। प्लाइट बोले तो दुर्दशा ऑफ रैक पीकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों का, एज डिपिक्टेड इन द लास्ट लेसन लास्ट स्प्रिंग, जैसा जो है लास्ट स्प्रिंग चैप्टर में दिया गया है, व्याख्या किया गया है। डिपिक्ट मीन्स होता है व्याख्या करना। जैसा कि लास्ट स्प्रिंग चैप्टर में व्याख्या किया गया है, वैसा ही रैक पिकर्स की दुर्दशा की क्या करिए, व्याख्या करिए। जो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग थे उनकी कैसी दुर्दशा थी उसकी व्याख्या करना है। तो भैया ऐसा प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिला था कि उनकी दुर्दशा के बारे में व्याख्या करना था। वही प्रश्न अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गया है, बस थोड़ा सा उन्हीं सारी चीजों को और बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे वहां 10,000 रैक पिकर्स रहते थे, लोग ढाका से आए थे, यहाँ ड्रेनेज की सुविधा नहीं थी, कूड़ा करकट में रहते थे, जो है एक छत जो उनके ऊपर एक किसी तरह से तिरपाल लगा हुआ छत रहता था और वो भी चूता था, वो भी रिश्ता था। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। सीमापुरी जो सेटलमेंट, सीमापुरी बस्ती है ऑफ मोर देन 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 से अधिक जो है कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की बस्ती है। यही वहां पर भी आपको लिखाए थे, जो वहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया था, वहां पर भी यही लिखाए थे। आगे इट इज अ प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी इलाके में है। यह जो एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में है। पेरीफेरी मीन्स होता है बाहरी इलाका। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं। रैक पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, रैक पिकर्स जो है कूड़ा करकट मड में कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ से बने हुए मकान में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड तरपालिन, उनके पास जो है उनके छत होते हैं टीन और तिरपाल के बने हुए, टीन और तिरपाल के बने हुए उनके छत होते हैं। देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कोई वहाँ पर निकासी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ बिना पहचान के रहते हैं। एंड विदाउट परमिट, बिना आदेश के रहते हैं। दे हैव लिव्ड इन सीमापुरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर सीमापुरी में जो है लगभग 30 से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं। चिल्ड्रेन गो अप टू बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, बच्चे यहाँ के सर्वाइवल में जो है इसके साथी हो गए हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इनके लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दियर आइडेंटिटी, इनकी पहचान की तुलना में, इनकी पहचान की तुलना में इनके लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट चिल्ड्रेन मीन्स जो नंगे पाँव के बच्चों की एक संख्या, आर्मी मीन्स एक भीड़। अपीयर इन दी मॉर्निंग, सुबह प्रकट होती है। विद दियर प्लास्टिक बैग मीन्स अपने प्लास्टिक बैग के साथ। ऑन दियर शोल्डर मीन्स अपने कंधे पर प्लास्टिक बैग के साथ सुबह प्रकट होती है। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ भिन्न होता है। फॉर देम, इनके लिए इट इज अ रैप्ड इन वंडर, आशा से लिपटी हुई चीज होती है। दे में फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट और अ सिल्वर कॉइन, वे इसमें जो है कभी कभी 1 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट या फिर सिल्वर का एक सिक्का पा जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और हमेशा अधिक पाने की इच्छा होती है, आशा होती है। मीन्स हमेशा कुछ और अधिक पाने की आशा होती है। यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक यही उत्तर है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
Simapur is a settlement of more than 10,000 rag pickers. It is a place on the periphery of Delhi. Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. Rag pickers live in structures of mud. They have roof of tin and tarpaulin. There is no sewage, drainage or running water. They live here without an identity and without permits. They have lived in Simapuri for more than 30 years. Children grow up to become partners in survival. Food is more important for them than their identity. An army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags on their shoulders. Garbage has a different meaning for children. For them, it is wrapped in wonder. They may find a rupee, even a 10 rupee note or a silver coin. There is always a hope of finding more. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द डिप्लोरेबल प्लाइट मींस दयनीय स्थिति ऑफ बेंगल मेकर्स मींस चूड़ी बनाने वाले लोगों की। अभी तो दयनीय स्थिति आपने देखा रैग पिकर्स की मींस कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की। अब दयनीय स्थिति आपको लिखना है जो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं मींस जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में अब आपको लिखना है। और इस तरह से यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया। और यही प्रश्न डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री मींस व्याख्या करिए ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनकी व्याख्या करिए। इस तरह से यूपी बोर्ड 2024 के ईबी और 25 के एचवाई सेट में पूछा गया। एक ही प्रश्न है लेकिन जो है दो तरह से पूछा जा सकता है और दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। कुल मिलाकर के इसमें बस दोनों प्रश्नों में यही कहा गया है कि जो बेंगल मेकिंग का काम करते थे, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते थे, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में आपको लिखना है। किस तरह से उनकी दयनीय स्थिति थी, कैसे उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं आ जाती थी और वहां पर कैसे टेम्परेचर हाई होता था और जो है वे कोई सहकारी समिति नहीं बना सकते थे क्योंकि उन्हें जो है अथॉरिटीज पॉलिटिशियंस सभी परेशान करते थे और जहां पर वे रहते थे उनकी गलियां एकदम कूड़ा करकट से भरी रहती थी और दीवारें एकदम टूटी फूटी दीवारें होती थी। वह जानवरों के साथ एकदम आदिवासी ढंग से रहते थे। ये सारी बात को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखी हुई है। दी बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बेंगल मेकर आर एक्सपोज्ड मीन्स उन्हें होता था टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स, बहुत सारे स्वास्थ्य के खतरे हो जाते थे उनके लिए। वाइल वर्किंग मीन्स काम करते समय उन्हें बहुत जो है सारे स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती थी। एक प्रश्न भी था उससे हमने लिखा थे कौन सा जो है हजार्ड्स होते थे, कौन से खतरे उन्हें होते थे। Many of them are children, बहुत सारे उनमें से बच्चे होते थे who work near the hot furnaces, जो गर्म भट्टियों के नज़दीक में काम करते थे। hot means गर्म, furnaces means भट्टी, जो गर्म भट्टियों के नज़दीक में काम करते थे। during daylight means दिन के प्रकाश में, दिन के समय वे गर्म भट्टियों के पास में काम करते थे। often losing their eyesight, और इससे वे अपने जो है eyesight खो देते थे, आंखों की रोशनी खो देते थे। हॉट फर्नेसेस के नजदीक में दिन भर काम करते थे, इससे अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, ईयर्स मीन्स वर्षों तक आप माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स जो है दिमाग को शून्य कर देने वाला कठिन परिश्रम करके have killed all initiative and ability to even think of taking up another profession। have killed मीन्स इसने सारा मार दिया था, मीन्स हैव किल्ड सब कुछ मार दिया इनके अंदर का। इनिशिएटिव जो नई चीज शुरू करने का, एंड दी एबिलिटी जो क्षमता होती है टू इवन थिंक ऑफ टेकिंग अप अनदर प्रोफेशन की कोई दूसरा व्यवसाय चुन ले, कोई दूसरा व्यवसाय चुन ले, इसकी जो क्षमता होती है सारी इनकी क्षमता समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि कई वर्षों तक ये लोग बेंगल मेकिंग का जो है दिमाग शून्य कर देने वाले काम करते थे, एकदम पूरी तरह से लगे हुए थे। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते थे, मीन्स इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे। इनटू अ कोऑपरेटिव, सहकारी समिति के रूप में सहकारी समिति भी वे नहीं बना सकते थे। ड्यू टू बुलिंग, क्योंकि जो है ड्यू टू मीन्स के कारण, टू बुलिंग मीन्स परेशान होने के कारण, एंड एक्सप्लॉयटेशन और जो उनका शोषण होता था बाय द पॉलिटिशियंस, राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं उनके द्वारा उनका शोषण होता था। अथॉरिटीज जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनका शोषण होता था। मनी लेंडर्स जो सूदखोर होते हैं उनके द्वारा शोषण होता था। एंड मिडलमैन और जो मध्यस्थ होते हैं दलाल होते हैं उनके द्वारा भी इनका शोषण होता था। आगे है दे लिव, वे रहते थे। अब और दुर्दशा देखिए कैसे जो है लगी हुई हैं। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मीन्स होता है आपका जो है बदबूदार,
स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार। वे बदबूदार लेन्स मीन्स गलियों में रहते थे। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कूड़ा करकट से भरा होता था। हैविंग होम्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और घर उनके पास होता था क्रम्बलिंग मीन्स हिलता हुआ, मीन्स हिलती हुई दीवार होती थी, मीन्स जो है क्रम्बल मीन्स हिलती डुलती हुई दीवार उनकी होती थी, मीन्स कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। उबली डोर्स, उबली मीन्स होता जर्जर, डोर मीन्स दरवाजा, जर्जर दरवाजे उनके होते थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं होती थी। ओवर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और जो है वह अत्यधिक भरी हुई थी। फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस मीन्स मानव के परिवार, एंड एनिमल मीन्स जानवरों के परिवार, मीन्स मानव और जानवर दोनों साथ में ही रहते थे, कोएग्जिस्टिंग साथ में रहते थे इन प्रीमियवल स्टेट। प्रीमियवल स्टेट, प्रीमियवल मीन्स होता है आदिकालीन, आदिकालीन मीन्स जो है पुरानी, आदिम प्रकार से, आदिम प्रकार से वह जानवरों के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। दे हैव नॉट इवन इंजॉयड, वे यहाँ तक इंजॉय भी नहीं कर पाए थे, मौजा मस्ती भी नहीं कर पाए थे। वन फुल मील इन दियर इंटायर लाइफ टाइम, इस पूरे जीवन में एक टाइम का भोजन का भी आनंद नहीं उठा पाए थे। बिकॉज ऑफ दियर पोवर्टी, मीन्स अपनी गरीबी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से पूरे जीवन भर में केवल एक जो है एक टाइम का भी भोजन अच्छे से नहीं कर पाए थे। मतलब उनके जीवन में किसी तरह से वे लोग भोजन अपना कर लेते थे, मतलब किसी तरह से रूखी सूखी रोटी जो है बन जाती थी, रोटी दाल कभी हो जाता, दाल तो कभी नहीं मिलती थी, और रोटी के साथ कुछ और ऐसे खा लेते थे। मतलब सही फुल मील एक पूरे जीवन में कभी नहीं कर पाए थे, पूरे जीवन में कभी भी जो है भरपेट भोजन नहीं कर पाए थे। तो ये इतनी खराब दयनीय इनकी स्थिति थी, डिप्लोरेबल इतनी स्थिति इनकी थी बेंगल मेकिंग फैमिली का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, दी बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ hazards while working. Many of them are children who work near hot furnaces during daylight, often losing their eyesight. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to even think of taking up another profession. They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politicians, authorities, moneylenders, and middlemen. They live in stinking lanes choked with garbage, having homes with crumbling walls, ugly doors, no windows, overcrowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. They have not even enjoyed even one full meal in their entire lifetime because of their poverty. तो भैया ये इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और ये चैप्टर भी इसी प्रश्न के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, जो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। अंतिम प्रश्न है, व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैया फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? बेंगल मेकिंग के लिए, ग्लास इंडस्ट्री के लिए, कांच उद्योग के लिए। कांच उद्योग में भी बेंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की एचवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। एक लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कुछ, इसलिए कुछ और लाइन आपको बढ़ा देना है। अब देखिए लिखे हुए हैं, फिरोजाबाद इज फेमसली नोन एज द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। मीन्स फिरोजाबाद भारत में जो है कांच शहर के रूप में जो है जानी जाती है। ग्लास सिटी मीन्स कांच की शहर, कांच के शहर के रूप में जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि कांच बनने का जो है यह केंद्र है, भारत में यह कांच बनने का केंद्र है। पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉर बेंगल्स, विशेष रूप से जो है चूड़ी बनाने का। आगे, मोस्ट फैमिलीज इन फिरोजाबाद में बहुत सारी परिवार आर इंगेज मीन्स व्यस्त हैं, इन बेंगल मेकिंग मीन्स बेंगल मेकिंग के काम में बहुत सारे परिवार जो है व्यस्त हैं। एंड द सिटी इज अ मेजर हब, और शहर एक हब बन चुका है, मीन्स एक केंद्र बन चुका है फॉर दिस क्राफ्ट, इस कारीगरी का। और यह शहर इस कारीगरी का मीन्स बेंगल मेकिंग का जो है एक हब बन चुका है, मीन्स एक केंद्र बन चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फिरोजाबाद इज फेमसली नोन एज द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री,
particularly for bangles. Most families in Firozabad are engaged in bangle making and the city is a major hub for this craft. तो भैया ए हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। टारगेट नीचे लिखा गया है, हम लोग का इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप नहीं करोगे, दिमाग में सेट कर लो, कोई भी लापरवाही नहीं करना है। और आपकी रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास आपको कल मिलेगी। 2 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रोज का, ठीक है, 2 क्लास में प्रोज का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। टोटल 25 क्लास होगी, 25 क्लास में आपका जो है प्रोज, पोएट्री, विस्तार, ग्रामर सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। बस आप 25 क्लास को एकदम रट डालिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर डालिएगा, आप एग्जाम में आराम से बेहतरीन नंबर पाएंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं भैया, ठीक है। बस आपसे भी उम्मीद करते हैं, अपना हम बहुत कीमती समय आपके लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए आप भी वीडियो को लाइक कर देना, क्लास 12 के जो भी आपके साथी यार हो सभी तक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हो गया, और जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे, आप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी टेलीग्राम पे जो डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो है पब्लिक ग्रुप बना है उसे ऐड कर, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। और डेली आपको शाम 7 बजे क्लास तो मिल ही रही है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपनी आप पर विश्वास। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनना चाहते हैं, तो पहले आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। और जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि आप कर सकते हैं, तो आपको आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है आपके अंदर मेहनत करने की, वो दूनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो भैया आप अपने ऊपर भरोसा करें और बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत करना शुरू कर दें। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास के साथ, रिवीजन सीरीज की तीसरी क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।